नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रिज आपका अपने YouTube चैनल कंपटीशन मैथ्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं परसेंटेज में एक नया टाइप आपके लिए लेके आया हूं, जिसमें हम एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे कि जैसे किसी स्टूडेंट को 25% मार्क्स मिलते हैं और वो 10 नंबरों से फेल हो जाता है। एक स्टूडेंट को 30% मार्क्स मिलते हैं और वो 15 नंबर ज़्यादा ले लेता है। इस तरीके के क्वेश्चन है आज मैं आपको कराऊँगा। तो ये टाइप 4 है। तो आप हेडिंग डाल लीजिए, कॉपी पेन ले लीजिए। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन पे चलते हैं। हम टाइम वेस्ट नहीं करते, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे, छोटा ही बनाएंगे ताकि आपको एक टाइप समझ आ जाए। ठीक है, टाइप समझ ना आए ना तो आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए कि सर हमें इस तरीके से समझ नहीं आया है। ठीक है, आप कमेंट ज़रूर कीजिए। आप वीडियो देखेंगे तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमें ये समझ नहीं आया, ये तरीका ठीक नहीं है, या आप दूसरे तरीके से बताइए, थोड़ा दिक्कत आ रही है तो आप बताएं ज़रूर। क्योंकि उसमें देखो, यदि आपको समझ नहीं आ रहा है तो फिर पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट में आपको और अच्छा पढ़ाऊँ। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल लीजिए, टाइप 4 है ये। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, एक छात्र 25% अंक लाकर 210 अंकों से फेल हो जाता है। कह रहे हैं कि 25% मिले उसको, 25% अंक तो ले आया। ठीक है, 25% मिल गए, लेकिन 210 से फेल हो गया। तो पास होने के लिए 25% तो चाहिए और ये 210 भी चाहिए थी भाई। बात आ रही समझ में कि ये 25% तो चाहिएंगे उसको और ये 210 भी चाहिएंगे, तब वो पास होता। ठीक है, बात आ गई समझ में। अगली बात कह रहा है, लेकिन अगर 55% अंक ले आए, कह रहा है कि यदि 55% अंक लाता ना वो, ठीक है, तो क्या होता, तो 240 अंक ज्यादा आते। मतलब पास से वो 240 अंक ज्यादा ले आता। मतलब 55 में से यदि मैं 240 घटा दूंगा ना तो भी वो पास हो जाएगा। इसका मतलब ये दोनों इक्वल हैं। बात ठीक है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल हैं। क्या इक्वल हैं? 25% प्लस 210। ये भी पास के अंक है भाई, कि 25% लाया लेकिन 210 से फेल हो गया। 210 और आ जाते तो पास हो जाता। और कह रहा है कि 55% लेके आया, ठीक है, और 240 ज्यादा थे, कि 240 घट जाते तो भी वो पास होता। अब 240 ज्यादा आए हैं। ठीक है, तो इसको इधर लिया, परसेंट को अलग कर लो और इसको अलग कर लो। परसेंट को अलग किया मैंने, 55% माइनस 25% वही। ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसको इधर ले गए हैं, इसको इधर ले आएंगे, 210 प्लस 240। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया यहाँ पे, 30% इक्वल्स टू 450। 30% इक्वल्स टू 450 है। तो 30% इक्वल्स टू 450 है। तो हमारे पास आ गया 1% किसके बराबर आ गया बताओ भाई, 15 के बराबर आ गया। 1% किसके बराबर आ गया, 15 के। तो 100 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1500 के। 100% किसके इक्वल आ जाएगा, 1500 के। लेकिन उसने ये नहीं पूछा कि अंक कितने हैं परीक्षा के। ये तो परीक्षा के अंक आ गए, परीक्षा में 1500 नंबर का पेपर था भाई। ठीक है, लेकिन उसने पूछा है कि पास होने के लिए कितने अंक चाहिए। उसने कहा है कि पास होने के लिए कितने परसेंट अंक चाहिए। ठीक है, 25% तो लेके आया हुआ था, 210 इसका कितना परसेंट है भाई, 210 इसका कितना परसेंट है। 1% किसके इक्वल है, 15 के। 1% किसके इक्वल है, 15 के। तो 210 किसके इक्वल हो जाएगा भाई, 15 एकम 15 और 15 एकम 15, 6 गए, 15 चौके 60, 14% के इक्वल है। मतलब 25 तो पहले लेके आया हुआ था, 25% तो पहले थे, और प्लस 14% और ले आया, 210 अंक। तो कितने, 39% अंक आ जाते ना उसके, तो वो पास हो जाता। वो क्या हो जाता, पास। और अंक पूछ लेता कि कितने अंक पास होने के लिए कितने अंक जरूरी हैं। तो 25 इसका 25 25 है, 25 125, 25 एकम 25 और 12 37, 375 है ये, और 210 वे भाई। ठीक है, तो उसको 585 अंक चाहिए। कितने अंक चाहिए, 585। इसका 39% निकालेंगे, 15 नियम 135, 15 45 और 13 58, 585 अंक चाहिएंगे। ठीक है, दोनों बात मैंने बता दी कि यदि अंक पूछे जाते तो 585 आते, परसेंट पूछे तो 39 आएगा। ठीक है,
बात आ गई समझ में? ये था थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन करके बताया, ठीक है। एक तरीका और था, ये नीचे ही बता देता हूं, ठीक है। देखो कह रहा है कि 25% लाकर 210 अंकों से फेल हो जाता है और 55% लाकर 240 ज़्यादा आते हैं। इस तरीके का हो ना, तो जो बाद में आया ना, जैसे 55% लेके आया तो 55 में से 25 को घटा देंगे, 55 में से 25 को घटा देंगे, 30% आ गया, ठीक है। और इन जो ये लेके आया ना, जो कम थे और जो ज़्यादा हैं उनको जोड़ देंगे, जो कम थे और जो ज़्यादा हैं उनको जोड़ देंगे, 240, ठीक है। तो 30% इक्वल्स टू क्या आ गया भाई मेरे पास है 450 के, ठीक है। 30% क्या आ गया 450 के, ठीक है। तो मेरे को क्या चाहिए, तो 210 किसके बराबर होगा, 30% इक्वल्स टू 450 है, तो 210 किसके बराबर होगा, या इसका 100% निकाल लो, अब तो आ ही जाएगा। तो 100% क्या हो जाएगा, 30% इक्वल्स टू ये, तो 30 गुणा 100, ठीक है, गुणा 100, 1 0 से 1 0, 3 से कट गया 15 पे 1500 आ गया, ठीक है, 1500। तो 210 इस 1500 का कितना परसेंट है, 210 इसका कितना परसेंट है, 7 या 21, नहीं ये तो ये हो गया 21 ही रहेगा ये तो, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा कितना, ये 100, ठीक है, 1 0 से 1 0, 5 15, 5 दूनी 7 या 21, 14% आ जाएगा। 14 ये और 25 हुए थे भाई, 25 और 14 39% चाहिए, इस तरीके से निकल जाएगा, ठीक है भाई। ये सबसे बेस्ट मेथड है, ठीक है। नहीं तो ये तो पता ही है यार, ये पास के लिए ये पास के, इन दोनों को खोल रखा, इसमें से ये घट जाएगा, बात वहीं आएगी, घूम फिर के बात वहीं आ जानी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो अपने आप ये चीज़ें अपने आप आ जाती हैं, ठीक है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना यार उतनी ज़्यादा आ जाएंगे। मैं आपको शॉर्ट नहीं बता रहा, मैं आपको कोई फॉर्मूला नहीं बता रहा, अब भाई इसका ये फॉर्मूला है इस तरीके से करो, फॉर्मूले से नहीं होंगे यार क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया ना आपको, तो आंसर अपने आप आ जाएगा। मेन बात है क्वेश्चन समझ में आना, कि यार क्वेश्चन में पूछा क्या है मेरे से, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। एक छात्र 36% अंक प्राप्त करके 32 अंकों से फेल हो जाता है और 48% अंक प्राप्त करता है तो 64 ज्यादा आते हैं, ठीक है। मैंने बताया 48 माइनस 36%, 48% माइनस 36% इक्वल्स टू 32 प्लस 64, 32 प्लस 64, तो कितना आ गया 12%, 12% इक्वल्स टू कितना आ गया भाई 96, ठीक है। तो 1% इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 96/12 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 8, 1% क्या आ जाएगा भाई 8 के, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब वो कह रहा था, क्या कहा था उसने कि 36% अंक प्राप्त करके 32 अंकों से फेल हो गया, तो 32 किसके 36% तो उसने प्राप्त कर लिए थे, ठीक है, और 36% तो उसने प्राप्त कर लिए थे और 32 से फेल हो गया, तो 32 ये 32 अंक कितने परसेंट के बराबर है, बटे 8 कर दें, 1% 8 1% इक्वल टू 8 के है, तो ये किसके बराबर है 4% के। तो मेरे पास क्या आ गया 40%, क्या आ गया 40% अंक पास होने के लिए उसको कितने अंक चाहिए 40% अंक चाहिए भाई, पास होने के लिए कितने परसेंट अंक चाहिए 40% अंक उसको पास होने के लिए चाहिए, परीक्षा को पास करने के लिए उसको 40% अंक चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो भाई, एक छात्र 40% अंक प्राप्त करके 50 अंकों से फेल हो गया और जब वह 50 अंक प्राप्त करता है तो 40 अंक ज़्यादा लाता है, तो मतलब क्या है भाई 50% माइनस 40%, ठीक है, इक्वल्स टू पहले 50 से फेल हो गया था और बाद में 40 ज़्यादा ले आया, ठीक है। तो 10% इक्वल्स टू क्या आ गया भाई बताओ 90 के, 10% इक्वल्स टू क्या आ गया 90 के, ठीक है। बस तो 10% 90 के इक्वल आ गया तो क्वेश्चन हो ही जाएगा फिर तो, ठीक है। तो 1% इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 9 के। अब देखो क्वेश्चन क्या कर रहा था, 40% अंक ला रहा था ना तो 50 अंकों से फेल हो रहा था, 40% अंक ला रहा था तो 50 अंकों से फेल हो रहा था भाई, 40 अंक 40% प्लस 50, तो ये 50 अंक कितने परसेंट के बराबर हो गए बटे 9, क्योंकि 1% इक्वल्स टू 9 के बराबर है,
तो ये किस 9×5 से 5 तो आ जाएगा 40 प्लस 9×5 से 5/9%। ठीक है, तो उसको पास होने के लिए 45 से ही 5/9% अंक चाहिए भाई। पास होने के लिए कितने अंक चाहिए? 40 प्लस 5 से ही 5/9%। ठीक है भाई, बात आ गई समझ में। देखो 40% प्राप्त कर रहा था तो 50 से फेल हो रहा था, और 50% अंक प्राप्त करता है तो 40 ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो 10% इक्वस टू किसके आगे? 90 के। 1% इक्वस टू 9 के। तो 40% प्लस 50 अंक, 50 अंक कितने परसेंट के बराबर हो गए? 5 से ही 5 क्योंकि 1% किसके बराबर? 9 के। तो 50 किसके बराबर है? 5 से ही 5/9। इसको प्लस किया 45 से ही 5.9। इस तरीके से इन क्वेश्चनों को करेंगे भाई। ठीक है, डिफरेंस देख के फिर करेंगे। एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं। मार्कर थोड़ा सा अजीब ही हिल सा रहा है, पता नहीं क्या हुआ। चलो भाई देखेंगे इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमें, एक छात्र 30 अंक प्राप्त करता है तो 5 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि वह 40% अंक प्राप्त करता है तो 10 अंक ज़्यादा प्राप्त करता है। ठीक है, देखो भाई 40% अंक प्राप्त किए, 40 माइनस 30%, परसेंट को एक और कर दिया, और इधर 5 और 10 अंक ज़्यादा लेता है। ठीक है, कह रहा है कि जब वो 30% प्राप्त करता है ना तो 5 से फेल हो जाता है, और जब 40 करता है तो 10 ज़्यादा आते हैं। तो इसका मतलब 10% इक्वल्स टू किसके आ गया? 10% अंक किसके आगे? 15 अंकों के बराबर आ गए। 10% अंक किसके बराबर हो गए? 15 अंकों के। तो क्वेश्चन में पूछा है कुल अंक बताओ। कुल अंक तो क्या हो गए? कुल अंक तो 100% हो गए भाई। 100% किसके बराबर होगा? कुल अंक तो 100% हो गए। कितने हो गए? 150 भाई। ठीक है, कुल कितने हो गए? 150। ठीक है, फिर कह रहा है पास परसेंट ज्ञात करो, कि पास का परसेंट ज्ञात करो। तो 10% इक्वस टू किसके बराबर है? बताओ भाई, 15 के बराबर है। ठीक है, तो 1% किसके बराबर होगा? 1% किसके बराबर होगा भाई? बताइयो, 1% किसके बराबर होगा? 1.5। 1.5 अंक के बराबर होगा। 1% किसके बराबर होगा? 1.5 अंक के बराबर होगा। ठीक है, तो कह रहा है 30% अंक प्राप्त करे थे ना, तो 5 अंकों से फेल हो गया था। 30%, ठीक है, प्लस 5 बटे क्या? 5/1.5 कर देंगे भाई, और यही होएगा। ठीक है, तो ये ऊपर 50 हो जाएगा, काट दो, 10/3 आ जाएगा। तो आ जाएंगे मेरे पास 30% प्लस 3 तिया 9, 1/3, मतलब 33 से ही 1/3% अंक उसको पास होने के लिए चाहिए। ठीक है, बात आई भाई समझ में? बात आ गई समझ में? देखो 30% अंक प्राप्त करता था तो 5 से फेल हो जाता था। 30 प्लस 5 अंक और जो जोड़ दिए तो 5 अंक के कितने परसेंट हो गए? 33 से ही 1/3 से ही 1/3% हो गए। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 33 से 1/3% हो गया भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, देखते हैं। उतार लो इसको। एक क्वेश्चन है भाई कि यदि 20% अंक प्राप्त करता है ना, 20% अंक प्राप्त करता है तो 30 से फेल हो जाता है, और 32 प्राप्त करता है तो 42 ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो 32% माइनस 20%, ठीक है, इजिकल टू, जब वो 20% अंक प्राप्त कर रहा था ना तो कितने से फेल हो रहा था? 30 से फेल हो रहा था। ठीक है, तो 30, और जब 32 प्राप्त कर रहा है तो 42 ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है भाई, बात आई समझ में? तो पास होने के लिए क्या है? मतलब जब 20% प्राप्त कर रहा था ना तो 30 से फेल हो रहा था। ठीक है,
तो ये पास होने के लिए पास परसेंट है, ये क्या है पास परसेंट है, पास होने के लिए इतने इतने अंक चाहिए उसको। ठीक है, तो कितना हो गया 12%, इसमें से इसको लेस किया और इनको जोड़ा तो 72 हो गया। तो 1% इक्वल्स टू क्या आ गया भाई 12 छिके 72, 6 के इक्वल आ गया, 6 अंक बराबर है 1% हो गया। ठीक है, तो 20% उसके अंक पहले प्राप्त कर रखे थे उसने, 20% ले रखे थे। ये 30 अंकों के परसेंट और बना दो, 30 अंक के एक अंक के कितने 6 हैं, 1% कितना है 6 अंकों के बराबर है, तो इतने परसेंट आ गया 25%। 30 अंक किसके बराबर हो गए 5% के। ठीक है, दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं इसमें। ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे दूसरा वाला क्या है 32 था भाई, 32 माइनस 42, 32% माइनस 42, 42 को हम करेंगे 42 में 6 से 42, तो 32 माइनस 7%, 25%, किसी भी कंडीशन में ले लो। ठीक है भाई, आ गई बात समझ में, क्वेश्चन समझ आ रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चनों में इसी तरीके से करेंगे। ठीक है, एक आध क्वेश्चन और रह जाता है तो वो कर लेते हैं, देख लेते हैं, मिल जाता है तो मैं उतार लो भाई इसको। एक और है भाई क्वेश्चन, उतार लो इसको, उतार लिया भाई। ठीक है, समझ आ रहे हैं भाई। यार कुछ नहीं करना, बस घटाना जमा करना है, बराबर रखने हैं। कतई आसान तरीके, इससे आसान तरीका तो भाई मेरे पास तो है नहीं। और तो जब मैंने बताया था एक बार आपको कि जादू मंत्र मेरे को नहीं आता भाई, मैं तो है ना मैथ सिखा सकता हूँ, जादू मंत्र मेरे को आता नहीं, और वो मैं सिखा नहीं सकता। और ना मेरे पास 200 ट्रिक है भाई, 200 ट्रिक बता दूँ और भाई बस जयराम जी हो जाएगी आपकी, तो बल्ले बल्ले हो जाएगी पेपर में, कतई खुट्टा गाड़ दोगे भाई। लेकिन वो खुट्टा ही सा गड़ जाएगा, वो निकला कौन है। ठीक है, तो इसलिए मैथ सीखो, जादू मंत्र मत सीखो यार। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया ना तो आंसर यार ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया ना तो यार इतना थोड़ा सा तो देखो, लॉजिक थोड़ा सा तो लगाना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन में एक ही बात छिपी होती है और कुछ नहीं होता। ठीक है, वो सोल्व हो गई तो फिर कुछ नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है भाई, एक देखो क्वेश्चन अगला है कि 32.2% अंक प्राप्त करता है ना तो 28 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है, और उसी परीक्षा में यदि 45% अंक प्राप्त करता है तो 36 अंक ज्यादा आते हैं। 45 प्राप्त करता है, 45% प्राप्त करता है ना तो 36 ज्यादा ले लेता है। ठीक है, 45% माइनस क्या 32.2% इक्वल्स टू क्या 28 और 36, 28 और 36। पास के लिए क्या है, मतलब पास की कंडीशन क्या है भाई कि 32.2 प्लस 28। ठीक है, ये परसेंट है। ठीक है, या 45% माइनस 36, ये है कंडीशन। ठीक है, पास की कंडीशन है, ये दो कंडीशन है भाई। ठीक है, इसमें से इसको लेस कर दिया, इन दोनों को जोड़ दिया। ठीक है, अब देखो भाई इसमें से इसको घटाओ भाई, 45 में से 32 गए, कितने रह गए बताओ भाई। 45 में से 32 गए, कितने रह गए 13 रह गए। 13 में से ये और घट गए तो 12.8 रह गया, 12.8% रह गया इक्वल्स टू क्या 36 से 6 64 हो गया भाई, 64 हो गए ना, जोड़ो भाई 8 से 14 64। ठीक है, कितना हो गया 64। कुछ समझ आ रहा है भाई, बात समझ आ रही है। ठीक है, तो 1% क्या हो गया भाई, 1% इक्वल्स टू क्या आ गया, ये इसके नीचे चला जाएगा 128। ठीक है, ऊपर 10 से गुना हो जाएगा। ठीक है, 64 एकम 64 दूनी 5, तो 1% बराबर किसके बराबर हो गया भाई 5 अंकों के बराबर हो गया। 1% किसके बराबर हो गया 5 अंकों के बराबर हो गया। कोई से को ले लो, इसको ले लो चाहे इसको ले लो, पहली कंडीशन को ले लेते हैं। 32.2% प्लस कितना 28/5,
परसेंट, ये भी परसेंट में आएगा। 28 अंक थे, परसेंट में बदल दिए बटे 5 करके, ठीक है। 32.2% प्लस 5 पचे 25 और 5 छिके 30, 32 और 5 37.8, 37.8% आ गया। ठीक है भाई, पास होने के लिए उसको कितने अंक चाहिए? 37.8%। ठीक है, पास होने के लिए उसको कितने अंक चाहिए? 37.8% चाहिए भाई। ठीक है, 37.8% इतने अंक चाहिए। कोई दिक्कत थी क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं यार, पॉइंटों में ऐसे घबराना नहीं है। पॉइंटों से पॉइंट आ गए, ये आ गए, वो आ गए, आंसर एक्यूरेट आएगा। यही है इसका तरीका। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे भाई। ठीक है, ये मैंने आपको टाइप 4 था, ये टाइप हमारा कौन सा था? टाइप 4 मैंने आपको परसेंटेज का ये कराया, टाइप 4 था ये। ठीक है, इस तरीके से 3-4 टाइप और रहते हैं, उसके बाद मैं आपको मैक्सिमम क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन निकालो, सर्च करो, बुक्स में देखो, ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स आए हैं उनमें देखो। ठीक है, कहीं से भी मिले आपको इस टाइप के क्वेश्चन, जो टाइप करा रहा हूँ ना वो टाइप आप करो, देखो फिर आप परसेंटेज खत्म यार है। परसेंटेज में क्वेश्चन ही मिलेंगे आपको जब मैं टाइप करा रहा हूँ। तो जब आप परसेंटेज को देखोगे ना यार, इसमें तो क्वेश्चन ही नहीं रहे, इस चैप्टर में तो सारे क्वेश्चन कर लिए हमने। ठीक है, तो भाई नोट कर लो, अगले टाइप के लिए नेक्स्ट डे आपको अगला टाइप कराऊंगा भाई। ठीक है, ओके भाई।